नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज के बारे में। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन पता है क्या है? ओपेक जो कंट्रीज है और ओपेक प्लस कंट्रीज है, तो ओपेक प्लस में क्या ओपेक कंट्री भी आती है? यही सबसे बड़ा जो है वो डाउट है, यही लोगों को जो है वो कंफ्यूजन होता है। देखिए, ओपेक कंट्रीज है, यहाँ पे हम देखेंगे ओपेक में एक्चुअली क्या है। जो ऑयल के जो वर्ल्ड वाइड जो प्राइस है उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो ओपेक कंट्रीज करती है। पर आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन होना चाहिए कि ये जो ओपेक कंट्रीज है और ओपेक प्लस कंट्रीज है, ये दोनों ही अलग अलग है या फिर ओपेक प्लस में ओपेक कंट्री भी शामिल है। देखिए, सबसे पहले ओपेक को देख लेते हैं। ये ओपेक एक्चुअल में है क्या? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट कंट्री है, ऐसी कंट्री का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोला जाता है ओपेक। ठीक है, इसका उसको बोलते हैं ओपेक, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी वो जो है वो ऑयल का जो है प्रोडक्शन भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे 1960 में क्या किया, जो ऑयल के प्राइस थे कभी कभी बहुत कम हो जाते थे, कभी कभी बहुत बढ़ जाते थे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए 5 देश सामने आए: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। और इन्होंने जो है वो ओपेक की जो है वो स्थापना की 1960 में। अभी के हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो इसमें 13 कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज है। पहले 40 थी, 15 थी, कुछ देश जो है वो ज्वाइंट होते हैं फिर निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कहाँ पे है, इक्वाडोर है, इंडोनेशिया है, कतार है, तो इन्होंने जो है वो ओपेक कंट्री को जो है छोड़ दिया है। तो इसीलिए वैल्यू जो है कंट्रीज़ की वो बदलती रहती है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में 13 कंट्री है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वियतनाम में है, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। पर ऑस्ट्रिया जो है वो ओपेक कंट्री नहीं है। यहाँ पे समझ में आ गया? तो ये ओपेक कंट्रीज है, इसमें 13 कंट्रीज है। इसकी शायद मैं लिस्ट आपको वहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हुआ क्या कि ये जो ओपेक कंट्री थी इसको लीड करता था सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को ये समझ में आ गया और टोटल जो 82% ओवरऑल जो पूरा रिजर्व है ऑयल का टोटल पूरे वर्ल्ड में, ये इनके पास है। पर 18% और भी कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो ऑयल का प्रोडक्शन करते थे और एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें रशिया भी एक मेन रोल प्ले करता था, जो रशिया ओपेक का पार्ट नहीं था। तो सऊदी अरेबिया को ये ध्यान में आया कि देखिए, हम जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, यानी देखिए और भी कुछ देश है, अगर हमारे हाथ में सब कुछ होता तो बेहतर होता, पर हम ही नहीं है। क्योंकि अगर यही सिर्फ होते ऑयल प्रोडक्शन वाले और एक्सपोर्टिंग वाले तो ये सब कंट्रोल कर पाते, पर इसके अलावा भी कुछ देश थे। तो इन्होंने बोला कि अगर हम सब साथ में आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हम जो है वो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में जो ऑयल की जो प्राइस जो कभी गिरती है कभी बढ़ती है, तो उसको जो है वो मैनेज अच्छी तरीके से कर पाएंगे, यानी हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो अच्छी तरीके से बरकरार रहने में मदद होगी। तो इन्होंने क्या 2016 में जो नॉन ओपेक कंट्री थी, यानी जो ओपेक का पार्ट नहीं थी, ऐसे कंट्री कौन सी थी? मेनली था रशिया, मलेशिया, अजरबैजान, बहरान, ब्रुनेल, कजाकिस्तान, मेक्सिको, ओमान, सऊदी, साउथर्न, सदर्न और सदर्न। ये जो कंट्रीज थी ये इसको बोला जाता है नॉन ओपेक कंट्री, क्योंकि ये ओपेक कंट्री का पार्ट नहीं थे। ठीक है, तो इनसे जो है वो कहा कि हम जो है ये ओपेक प्लस की स्थापना की 2016 में। यानी प्लस का मीनिंग क्या होता है? ये ओपेक जो कंट्रीज थी इसके साथ नॉन ओपेक कंट्री भी जो है वो प्लस हो गई। अब प्लस कौन सी कंट्री हो गई? तो ये वाली कंट्री जो है इस ओपेक प्लस में, यानी ये कंट्री जो है इसमें ऐड हो गई। तो ओपेक प्लस जो है ये भी ये नॉन ओपेक कंट्रीज है विच एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल इन टर्म्स ऑफ ओपेक प्लस कंट्रीज। यानी समझ में आ गया आपको कि जो ओपेक प्लस है इसमें ओपेक कंट्री तो है ही, पर प्लस में ये नॉन ओपेक कंट्रीज भी है। यानी जो यहाँ पे जो 10 कंट्रीज के मैंने नाम लिखे हैं वो भी जो है वो इसमें शामिल है। और अब ये पूरे मिला के क्या करते हैं, ऑयल का जो वर्ल्ड वाइड इनके पास अगर नॉन ओपेक कंट्री की बात करें तो 18% जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड का जो है ऑयल रिजर्व है। और ये इन्होंने बनाया। और अब ये क्या करते हैं, जब ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने का काम, मैनेज करने का काम ये ओपेक प्लस जो है और ओपेक जो है वो दोनों मिलके जो है वो करते हैं। आई थिंक आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस में समझ में आया होगा। ओपेक जो कंट्रीज है और ओपेक प्लस में क्या है, प्लस यानी इन्होंने क्या किया, जो नॉन ओपेक कंट्रीज है इनको जो है वो ओपेक में ऐड किया, तो इसको नाम दिया गया ओपेक प्लस। यानी ओपेक प्लस में ये ओपेक कंट्री तो आती ही है और एडिशन में ये जो है ये भी कंट्री जो है वो भी शामिल होती है। आई थिंक आपको इनका डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।